हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग लिखी हुई है सर्वाइवर्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़। सबसे पहले सर्वाइवर का मतलब समझते हैं। सर्वाइवर हम उसको कहते हैं जो किसी चीज़ से बचकर निकल आया हो। बचने वाले को हम सर्वाइवर कहते हैं। मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया तो वहाँ से जो जिन की जान बच गई उनको हम सर्वाइवर कह देंगे। मान लीजिए कोई बिल्डिंग गिर गई, उसमें जो बच गए उनको सर्वाइवर कह देंगे। तो मतलब जो बच के निकलता है, जो किसी चीज़ से जूझ कर निकलता है, उसको हम सर्वाइवर कहते हैं। अब यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? सर्वाइवर्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़। डोमेस्टिक अब्यूज़ का मतलब होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं ना घरेलू हिंसा। मतलब कि जिसमें घर में मारपीट करते हैं, कई बार कोई भी करता है, तो उसी को हम जो है क्या नाम है, ये कहते हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ कहते हैं। और इसको डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं, मतलब जो घरेलू हिंसा होती है। तो इसके जो सर्वाइवर्स यानी कि जो इससे बच के निकल आए हैं, आगे लिखा है ग्रैपल टू। ग्रैपल टू, देखिए ग्रैपल का मतलब होता है कि संघर्ष करना या लड़ना। तो ये जो सर्वाइवर्स हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ के, ये लड़ते हैं यानी कि संघर्ष करते हैं। किस चीज़ के लिए? टू एंड। देखिए दोस्तों, ये टू एंड लिखा है, ये इन्फिनेटिव कहते हैं इसे ग्रामर की भाषा में। और ये ना मकसद बताता है कि ये जो लड़ रहे हैं, ये जो मतलब लड़ रहे हैं, या फिर इनकी जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, या आप कह सकते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? तो टू एंड यानी कि ख़त्म करने के लिए। क्या ख़त्म करने के लिए? द सोशल मैनेस। ठीक है, मैनेस का मतलब होता है खतरा, सोशल मतलब सामाजिक। तो जो समाज का जो सामाजिक जो खतरा है ये, ठीक है, समाज का जो खतरा है उसको ख़त्म करने के लिए। कहाँ पर? इन रूरल उत्तर प्रदेश। रूरल का मतलब जो ग्रामीण है, ग्रामीण मतलब जो गांव वाली जगह है, और उत्तर प्रदेश मतलब बताइए दोस्तों स्टेट। तो जो उत्तर प्रदेश की जो गांव वाली जगह है, गांव के जो एरिया हैं, वहाँ पर ये जो सोशल जो खतरा है, एक सामाजिक खतरा, इसको ख़त्म करने के लिए सर्वाइवर जो हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ के, वो संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। देखिए गाइस, फिर लिखा है ड्रेस्ड इन ग्रीन। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा मैं, चलिए। सो गाइज मैंने नीचे कर लिया है सेट कमरा। अब देखिए, अब आसानी से दिखाई देगा। देखिए लिखा हुआ है ड्रेस्ड इन ग्रीन साड़ीज। ड्रेस का मतलब होता है कपड़े पहनना। तो कपड़े पहने हुए थे, मतलब ये लिखा है ना ड्रेस्ड इन ग्रीन साड़ीज, यानी कि ग्रीन साड़ी में थी, जैसा आपने देखा है यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो हरी साड़ी में थी। कॉमा लगा है द ग्रुप ऑफ अराउंड। अराउंड का मतलब लगभग। तो जो समूह था लगभग 1800 यानी कि लगभग 1800। अब जैसे औरतें हैं तो यहाँ पे औरतों की ही बात चल रही होगी। तो लगभग 1800 औरतें जो हैं हरी साड़ी में एनकरेजिंग का मतलब हो गया कि आप कह सकते हैं मतलब हिम्मत देना। तो ये जो 1800 औरतों का जो ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ अराउंड 1800, मतलब जो औरतें हैं उनको ही बोला गया है। तो वो जो एनकरेज कर रहा है, एनकरेज का मतलब बता चुका हूँ, हिम्मत दे रहा है मोर रूरल वुमेन, यानी कि और वुमेन का मोर का मतलब और। तो और ज़्यादा जो वुमेन है, कौन सी वुमेन? रूरल, यानी कि जो गांव वाली, ग्रामीण में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहती है वो वुमेन को, उन औरतों को ये हिम्मत दे रहा है। किस लिए? टू स्पीक। ये फिर से इन्फिनेटिव आगे दोस्तों मैंने बताया था, ये मकसद बताता है। तो जो हिम्मत दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है? टू स्पीक अप। देखिए स्पीक अप के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है कि बात को, मतलब अपनी आवाज़ को तेज बोलना। जैसे कोई कह रहा है आवाज़ नहीं आ रही तो आप तेज बोलने लगते हैं, तो उसको भी कहते हैं स्पीक अप। और एक ये भी होता है कि अपनी जो राय है, अपनी जो बात है, उसको खुल कर रखना। तो यहाँ पे यही मतलब है कि अपनी बात को जो सह रही हैं सब औरतें, जो ये डोमेस्टिक जो वायलेंस है सह रही हैं, अपनी बात को खुल के रखें, अपने सामने आए। टू स्पीक अप अगेंस्ट, किसके खिलाफ? अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। बेस्ड का मतलब होता है आधार, मतलब आधार पर। तो किस आधार पे? जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस है, यानी कि जेंडर आधारित वायलेंस है। वायलेंस का मतलब हिंसा, जो कि जेंडर के ऊपर करी जा रही। जेंडर का मतलब मेल फीमेल ये सब, तो इसके ऊपर जो करी जा रही है, इसलिए। तो ये बात हुई कि भाई हरी साड़ी में ये 1800 का ग्रुप है, 1800 औरतों का, और ये क्या कर रहा है? जो गांव की औरतें उनको एक तरीके से हिम्मत दे रहा है कि भाई आप बोले जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ। ठीक है, चलिए अब मैं नीचे पढ़ता हूँ। दोस्तों एक बात बता दूं कि मैं इस चैनल पर रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए गाइस, अब यहाँ लिखा हुआ है लखनऊ, यानी कि ये जो बात है लखनऊ की है। इन हर लेट 40s। देखिए लेट 40s का मतलब है जो मतलब जो 40, जैसे 41, 42, 43 होता है,
तो जो बाद के होते हैं ना 40 वाले, मतलब 48, 49, 47, 46, इनको ही हम 40 लेट 40s कहते हैं। तो इन हर लेट 40s यानी कि ये करीब 48 ईयर्स की होंगी, 47 के आसपास की होंगी, जिनका नाम है चंद तारा। इज़ वन, तो ये कौन है? इज़ वन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वीमेन। देखिए दोस्तों इसे वीमेन पढ़ेंगे, वुमेन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ई आ रहा है, ए नहीं, ये प्लूरल है वुमेन का, इसलिए वीमेन पढ़ेंगे। तो जो हजारों वुमेन है, जो हजारों वीमेन, हजारों जो औरतें हैं, उनमें से एक कौन है? चंद तारा। इन हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स का मतलब होता है परिवार में, ठीक है, हाउस होल्ड्स का मतलब होता है परिवार, और यहाँ पे एस लगा हुआ है तो हो गया परिवार, कई सारे परिवार। तो चंद तारा उनमें से एक हैं, जो कि उनमें से उन हजारों औरतों में से एक हैं जो कि परिवार में है, अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री का मतलब पूरे देश में। हु, जो कि आर ऑफन सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए हु किसके लिए आया है? ये जो हजारों औरतें इनके लिए ही आया है, कि जो कि, हु का मतलब जो कि, आर ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर, सब्जेक्टेड, देखिए सब्जेक्टेड का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं शिकार में होना, चपेट में होना। तो ये जो हजारों औरतें हैं जो कि किसकी चपेट में हैं? टू डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक मतलब वो जो घरेलू हिंसा है उसकी चपेट में हैं औरतें, उनमें से एक चंद तारा भी है, ये बोला गया है, ठीक है। इसलिए लिखा इन हर लेट 40s, यानी कि अपने जब ये 48 में होंगी, 48 में के आसपास की उम्र होगी जब इनकी, तो क्या कह रहे हैं? चंद तारा जो है इज़ वन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ वुमेन, यानी कि उन हजारों वुमेन, जो उन हजारों वुमेन में से एक चंद तारा है, जो कि अक्सर जो है मतलब इसका शिकार रहती हैं, किसका? डोमेस्टिक वायलेंस का। फिर देखिए लिखा है तारा, इन्हीं के बारे में वो लगाया है तारा, कॉमा लगा है हु। अब देखिए कॉमा लगाने के बाद जो हु आया, ये इनके बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा बताएगा। कॉमा लगाने के बाद मैंने बताया कि इसी के बारे में क्या बताया जाएगा, अभी पढ़ते हैं। देखिए तारा हु हेल्स फ्रॉम, हेल्स फ्रॉम का मतलब होता है कि हेल्स फ्रॉम हमें ये बताता है कि कौन कहाँ का रहने वाला है। तो तारा हु हेल्स फ्रॉम दियोरा हेमलेट। अब दोस्तों कोई जगह होगी दियोरा हेमलेट, यहाँ की तारा रहने वाली है। फिर लिखा है इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, और ये दियोरा हेमलेट जो है ये कौन सी, ये कहाँ पर है? इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वाराणसी जिला जो है वहाँ, उसमें ये दियोरा हेमलेट जगह होगी, वहाँ की ये रहने वाली है तारा। फिर लिखा है कॉमा लाइक मैनी वुमेन, यानी कि लाइक मैनी वीमेन, इसे फिर से वीमेन ही पढ़ेंगे। तो लाइक मैनी वीमेन यानी कि और कई सारी औरतों की तरह, नेवर कुड रेज, देखिए नेवर कुड रेज हर वॉइस। रेज वॉइस का मतलब होता है आवाज़ उठाना, नेवर का मतलब कभी नहीं, और कुड का मतलब सकी। तो ये जो तारा है जो कि इस इलाके से आती है, ये कभी भी और औरतों की तरह ये भी कभी भी क्या हुआ कि कभी भी आवाज़ नहीं उठा सकी। नेवर कुड रेज हर वॉइस अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब किस चीज़ के खिलाफ? हर अब्यूजिव हस्बैंड। अब्यूसिव हस्बैंड का मतलब वही जो तंग करने वाला है, जो परेशान करता है, मारता पीटता है और उल्टा सीधा बोलता है, इस तरीके के जो हस्बैंड होते हैं उनको हम अब्यूसिव हस्बैंड कह सकते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे हस्बैंड के खिलाफ ये कभी भी आवाज़ नहीं उठा पाई। फियरिंग, फियरिंग का मतलब डरते हुए, कि इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। फियरिंग डरते हुए, किस बात से डरते हुए भाई? रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब होता है दोस्तों कि खराब नतीजे, रिजल्ट जो कि खराब हो सकते हैं। तो खराब नतीजों के डर से, और क्या नतीजे इनके दिमाग में थे भाई? कि फॉर हर 3 चिल्ड्रन, कि भाई उसके 3 बच्चे थे, तो उसने सोचा कि अगर मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी और कुछ मान लीजिए कोई एक्शन हो गया बड़ा मेरे पति के खिलाफ, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तो इस चक्कर में इसलिए लिखा है फियरिंग रिपरकशंस, यानी कि जो जो नतीजे थे, जो रिजल्ट थे, जो खराब मतलब इसको डर था कि खराब इसके परिणाम होंगे भाई, कि अगर जो 3 बच्चे उनके लिए खराब परिणाम होंगे अगर मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ तो। कॉमा लगा शी सैड, इन्होंने ये बात बताई। देखिए फिर आगे लिखा है दैट वॉज वैन, तो ये जो आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन अब कब आवाज़ उठाई गई, इसलिए लिखा है दैट वॉज वैन। समझे दोस्तों कि दैट वॉज का मतलब कि अभी तक तो हमें बताया कि इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन फिर कब आवाज़ उठाई तो अब बताया जाएगा। दैट वॉज, ये था तब, वैन जब, शी केम अक्रॉस। देखिए कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से मुलाकात हो जाना अचानक से। तो शी केम यानी कि मुलाकात हुई, शी केम अक्रॉस यानी कि मुलाकात हुई किससे? आ सपोर्ट ग्रुप, एक सपोर्ट ग्रुप से इनकी मुलाकात हुई, तब इन्होंने जो है आवाज़ उठाई होगी। इसलिए लिखा है दैट वॉज, ये था कब, या ये कह लें दैट इसके लिए आया ऊपर वाली बात के लिए कि ये था कब? वैन जब, शी केम अक्रॉस आ सपोर्ट ग्रुप, जब ये सपोर्ट ग्रुप के संपर्क में आई। कॉमा लगा है संपर्क में कैसे या फिर मुलाकात हुई। कॉमा लगा विच किसके लिए आए? इस ग्रुप के लिए, सपोर्ट ग्रुप के लिए। विच जो कि गोज बाय द नेम ग्रीन ग्रुप। देखिए गोज बाय द नेम इसका मतलब है कि जिसको जाना जाता है नाम से,
किस नाम से जाना जाता है इस ग्रुप को? ग्रीन ग्रुप। ठीक है, तो इस सपोर्ट ग्रुप को जिसके उसमें आई मतलब कांटेक्ट में कह लें या फिर मुलाकात हुई जिससे, उस ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? तो विच गोज बाय द नेम ग्रीन ग्रुप, इसको ग्रीन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि दैट गेव, जिसने, अब दैट किसके लिए आया? ये फिर से ग्रुप के लिए ही आया, इस ग्रीन ग्रुप के लिए, कि यानी कि जिसने गेव दिया, क्या दिया? हर, इसको, इस ये जो तारा थी इसको दिया, क्या दिया? द करेज, करेज का मतलब हिम्मत, किस चीज़ की हिम्मत? टू सीक, ये फिर से इन्फिनेटिव है दोस्तों, ये मकसद बताता है। तो जो हिम्मत तो दी, लेकिन किस चीज़ के लिए? टू सीक पुलिस हेल्प, सीक का मतलब होता है मांगना, तो भाई पुलिस हेल्प को मांगने के लिए, मदद के लिए, मतलब इतना डर था दोस्तों कि पुलिस की हेल्प भी नहीं ली। देखिए फिर लिखा तारा सेड, तारा ने कहा, इट टुक, देखिए इट टुक थोड़ा तरीका होता है दोस्तों बोलने का। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ करा, बड़ा बढ़िया कुछ करा, तो आपसे कई बार पूछते ना भाई इसमें क्या क्या लग गया तेरा, मतलब कि क्या क्या तुझे कीमत चुकानी पड़ गई, ऐसे समझे। तो यहाँ पे लिखा है ना तारा सेड, तारा ने कहा, इट टुक टू पुलिस कंप्लेंट, यानी कि इसमें क्या क्या लग गया भाई? दो पुलिस कंप्लेंट लग गई, एंड द फॉलोइंग काउंसलिंग बाय देम, और उनके बाद में उनके द्वारा फॉलोइंग काउंसलिंग, काउंसलिंग का मतलब होता है दोस्तों एडवाइस करना, एडवाइस देना, सलाह देना। फॉलोइंग का मतलब हो गया बाद की, मतलब पहले कंप्लेंट हुई होंगी, बाद में काउंसलिंग हुई होगी, इसलिए लिखा है फॉलोइंग। तो फॉलोइंग काउंसलिंग हुई, कंप्लेंट्स हुई, ये सब लग गया किस चीज़ में? टू टीच, ये फिर से दोस्तों इन्फिनेटिव आ गया, ये मकसद बताता है। तो ये जो कंप्लेंट लगी और जो काउंसलिंग लगी, ये किस चीज़ में लग गई भाई? टू टीच, यानी कि सिखाने में, किस चीज़ में? हर हस्बैंड, यानी कि जो इसका जो पति है उसको सिखाने में, क्या सिखाने में भाई? द सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट्स, तो सिवियरिटी मतलब गंभीरता की, कितना खतरनाक है, सीरियसनेस किस चीज़ की? ऑफ पनिशमेंट, जो सजाएं हैं, पनिशमेंट्स हैं, किस लिए? फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस, कि भाई जेंडर के आधार पर जो वायलेंस, हिंसा है, उसके लिए जो पनिशमेंट है वो कितने खतरनाक है, इस चीज़ को सिखाने के लिए। और एंड हाउ, और कैसे? इंस्टीड का मतलब बजाय या के अलावा कह सकते हैं, कि मतलब इसके अलावा, तो किसके? एंड हाउ इंस्टीड ही शुड बी ट्रीटिंग हिज वाइफ, और कैसे ये जो हस्बैंड है इसको ही शुड बी ट्रीटिंग, यानी कि इसको कैसे व्यवहार करना चाहिए, ट्रीट का मतलब व्यवहार करना, हिज वाइफ यानी कि इसके अपनी पत्नी के साथ। तो ये दो चीज़ें देखिए फिर से मैं बताता हूँ, बड़ा ही थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको समझने में, बात क्या कही जा रही है कि भाई एक तो जो पनिशमेंट था कि जेंडर के आधार पर जो वायलेंस है, उसमें जो पनिशमेंट था उसकी सीरियसनेस को समझाने में कि कितना खतरनाक है, उसको समझाने में हस्बैंड को, और इसको ये भी समझाने में कि भाई कैसे वाइफ के साथ पेश आना है, उसको कैसे व्यवहार करना है उसके साथ। इन दोनों चीज़ों को समझाने में क्या क्या लग गया? एक तो दो पुलिस कंप्लेंट लग गई, और बाद की काउंसलिंग हुई थी, यानी कि एडवाइस वगैरह की होगी, इसको सलाह दी गई होगी, वो भी लग गई, ये बोला गया है। देखिए फिर लिखा है देमसेल्व्स का मतलब वो खुद, तो देमसेल्व्स सर्वाइवर्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़, यानी कि डोमेस्टिक अब्यूज़ के जो सर्वाइवर्स हैं वो खुद, कॉमा लगा है वुमेन, जो कि और वीमेन यानी कि औरतें। देखिए फिर लिखा है नंबरिंग का मतलब होता है गाइज कि रेंज बताना, कि यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि देमसेल्फ सर्वाइवर ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ के जो सर्वाइवर हैं वो खुद, जो कि वुमेन, नंबरिंग, और उनकी नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 10 to 15, यानी कि 10 से 15 तक उसमें औरतें हैं। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम वाराणसी, यानी कि वाराणसी से। फिर लिखा है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से डिसाइडेड, तो इन्होंने डिसाइड किया, फैसला किया। टू एक्ट, ये फिर से इन्फिनेटिव है, ये मकसद बताता है। तो ये फैसला किया टू एक्ट करेंगे, एक्ट का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं काम करेंगे, कार्य करेंगे। अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ? द सोशल ईवल, सोशल ईवल का मतलब जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ काम करेंगे। एंड फॉर्म्ड, और ये भी डिसाइड, और फॉर्म किया मतलब बनाया, क्या बनाया? द ग्रुप, एक ग्रुप बनाया इन 2015 में, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है ड्रेस्ड इन ग्रीन साड़ीज़, यानी कि हरी साड़ी पहने हुए, विच इज़, जो कि, अब ये साड़ीज़ के बारे में बताया जा रहा है, हरी साड़ी जो है ना उनके बारे में बताया जा रहा है। ड्रेस्ड इन ग्रीन साड़ीज़ यानी कि हरी साड़ी जो है उनके बारे में बोला जाएगा कि विच इज़ देयर सिग्नेचर, जो कि इनका सिग्नेचर है। सिग्नेचर का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी चीज़ जो कि पहचान कर आए, मतलब जिसे देखकर समझ आ जाए कि हाँ भाई ये वो बंदा है या फिर ये वो ग्रुप है। तो ग्रीन साड़ी को देखकर समझ आ जाता होगा कि भाई ये यही वाला ग्रुप है जो हिंसा के खिलाफ बोलता है, इसलिए लिखा है सिग्नेचर। कि सिग्नेचर का मतलब समझ गए? मान लीजिए आपकी कोई
मान लीजिए आपका कोई ऐसा स्टाइल है जिसे देखकर समझ में आ जाता है कि ये स्टाइल तो भाई आपका ही है, कोई और भी करे तो उसको याद आ जाए कि अबे ये तो उसकी बात कर रहा है, तो ऐसी चीज़ को हम सिग्नेचर कहते हैं। कॉमा लगा द ग्रुप नाउ, तो जो ग्रुप है उसके पास है क्या है भाई, ग्रुप नाउ, यानी कि अब इसके पास है हैज़ अराउंड, हैज़ का मतलब होता है पास होना, अराउंड का मतलब लगभग 1800 मेंबर्स, यानी कि लगभग 1800 सदस्य इस ग्रुप में हैं। स्प्रेड, अब इन इस ये जो मेंबर्स हैं इनके बारे में बोला गया है कि स्प्रेड जो कि फैले हुए हैं कहाँ पर, अक्रॉस 8 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों, जो हमारा क्या नाम है स्टेट है, उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके जो ज़िले हैं, कितने 8 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कितने ज़िले 8, और ये 8 ज़िले कौन से हैं जो कि ईस्टर्न है, यानी कि ईस्ट की तरफ है, ईस्ट के दिशा में है, उन वो जो 8 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें ये मेंबर्स फैले हुए हैं, ये बोला गया है। ठीक है, तो यही बात हो गई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा है ईच कोटरी, देखिए कोटरी का मतलब आप कह सकते हैं कि मंडली कह लें, आप मंडली कह लें या गुट कह लें, एक छोटा सा ग्रुप जिसमें कुछ लोग हैं और उनका एक एक मकसद है। ठीक है, उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है कि भाई हमें ये करना है, हमारा हमारा ये है कहना, ये है हमारा, ये हम चाहते हैं करना। तो ईच कटोरी, सॉरी ईच कोटरी मैं कटोरी, ईच कोटरी का मतलब बता दिया मैंने, एक ग्रुप समझ लें आप, छोटा सा ग्रुप। तो हर एक छोटा सा ग्रुप, फर्दर का मतलब आगे और आगे, ऊपर तो बताया एक बड़ा ग्रुप, फिर और आगे जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, हैज़ 25 मेंबर्स, इसमें कितने हैं, लगभग 20 से 25 मेंबर्स हैं। टोटल तो बताए थे 1800 लगभग, लेकिन ये छोटे छोटे और ग्रुप इसमें बटे हुए हैं, वो कितने बटे हुए हैं, 20 से 25 उसमें मेंबर्स हैं। हु, जो कि गो टू रूरल पॉकेट्स का मतलब दोस्तों एरिया, तो जो कि यानी कि जो 20-25 मेंबर्स हैं कहाँ जाते हैं, हु गो टू जाते हैं रूरल पॉकेट्स, यानी कि जो गाँव वाली जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जाते हैं। टू स्प्रेड, देखिए फिर से इन्फिनेटिव है, क्या करने के लिए, टू स्प्रेड यानी कि फैलाने के लिए, अवेयरनेस जागरूकता, किस चीज़ के बारे में, लिखा है अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज़, यानी कि जो डोमेस्टिक अब्यूज़ है, जो घरेलू हिंसा है, उसके खिलाफ ना ये क्या करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं कि भाई कई लोगों को तो ऐसा हो सकता है ना कि पता ही ना हो कि ऐसा भी कुछ होता है, लोग सोचते हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें ये बात ही नहीं पता होती कि भाई आपके साथ हिंसा हो रही है, आपको उन्हें लगता है कि ये तो ऐसा तो होता ही है ज़िंदगी में। मान लीजिए कोई गाँव में है, उसे क्या पता, उसका मान लीजिए पति उसको परेशान करता हो, तो उसको तो ऐसा लगेगा कि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, उसे पता ही नहीं कि ये एक हिंसा होती है और ये होनी नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है ना दोस्तों। तो इसलिए इस चीज़ के लिए अवेयरनेस, इसके लिए मतलब जो है अवेयरनेस जागरूकता फैलाने के लिए। फिर लिखा है एंड एनकरेज का मतलब होता है वही हिम्मत देना। मोर अफेक्टेड का मतलब जो इसका शिकार हुई हैं, उन औरतों की बात चल रही है, शिकार हैं जो इससे पीड़ित हैं वो औरतें, कि उन्हें उन्हें हिम्मत देने के लिए। टू स्पीक अप का मतलब मैं बता दिया कि भाई बात रखें अपनी, खुलकर आए सामने ये सब, तो इसलिए ये सब कर रहे हैं काम, मतलब इसलिए रूरल पॉकेट जाते हैं ये मेंबर्स। देखिए फिर लिखा द ग्रीन कलर, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अगर आप नए हैं तो। देखिए फिर लिखा है ग्रीन कलर, यानी कि जो हरा कलर है, कॉमन लगा दे सैड, यानी कि जो औरतें हैं इन्होंने कहा, क्या कहा, दे किसके लिए आया, औरतों के लिए, सैड का मतलब कहा, तो इन औरतों ने कहा द ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर है, जो हरा कलर है, रिप्रेजेंटेड, देखिए रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट का मतलब होता है दर्शाता है, दिखाता है, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेड क्यों आया, क्योंकि दोस्तों ये न्यूज़पेपर वाले इनडायरेक्ट में लिखते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं कभी उस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो आप ये समझिए कि इसका मतलब यही है कि रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, क्या दर्शाता है, रिप्रेजेंट देयर रूरल कनेक्शन, कि भाई इस बात को दर्शाता है हरा कलर कि भाई हम गाँव से जो जुड़ाव है, लिखा है ना रूरल का मतलब जो ग्रामीण के लिए लगाया जाता है, गाँव के लिए, और कनेक्शन मतलब जो जोड़ है, तो गाँव से जोड़ है, इस बात का इसको रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर। एज का मतलब क्योंकि देयर वर्क, क्योंकि जो इनका वर्क है, इनका जो काम है, वॉज मोस्टली, वो ज़्यादातर है, मोस्टली का मतलब ज़्यादातर, वॉज यहाँ पे है वाली ही फीलिंग दे रहा है कि इनका जो काम है वो ज़्यादातर है कहाँ पर, इन विलेजेस, यानी कि गाँव में, तो ज़्यादातर इनका काम गाँव में ही है, इसलिए इन्होंने ग्रीन कलर चुना। और ग्रीन कलर इन्हें क्या लगा कि भाई ग्रीन कलर जो है हमारे गाँव से जो हमारा जुड़ाव है उसको, रूरल कनेक्शन को दिखाएगा, इसलिए इन्होंने ग्रीन कलर चुना। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो इसका समाप्त करते हैं, 20 मिनट की वीडियो हो गई, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे भी मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन इसलिए नहीं पढ़ा रहा, आगे बहुत बड़ा है, हमें तो इंग्लिश सीखने से मतलब है और इंग्लिश न्यूज़पेपर
पढ़ने से मतलब है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।